हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, अपना 10th का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 10th के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, रीडिंग भी हो गई थी। उसी से ही रिलेटेड देखो, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो इंग्लैंड की थी, ठीक है, यानी कि जो बाहर है, एब्रोड से रिलेटेड, एब्रोड की जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड थी। अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे 10th के सेकेंड पार्ट में, वो अपनी इंडियन हिस्ट्री की है, ठीक है, भारतीय इतिहास में से ली गई है, ठीक है बेटा। ये वास्तव में ये स्टोरी कहते हैं कि पहले थे ऐसे सिद्धार्थ शुद्धोधन, कहते हैं कि ये बहुत टाइम से ये स्टोरी चली आ रही है और ऐसा था भी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनको भी शायद इस स्टोरी के बारे में पता होगा, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सिद्धार्थ सेव्स द स्वैन। सिद्धार्थ एक राजकुमार का नाम है। सेव्स बचाता है किसको? एक हंस को, ठीक है। स्वैन का मतलब होता है हंस, जो व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का एक बर्ड होता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। स्वैन का मतलब होता है हंस, ठीक है बेटा। लॉन्ग अगो नियर द ग्रेट हिमालयस, जो बड़े बड़े जो हिमालय के पर्वत हैं उनके पास बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले हिमालय पर्वत के पास देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, कॉल्ड, जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था राजा का? शुद्धोधन। एंड हिज क्वीन माया, और उनकी पत्नी जिसका नाम क्या था? माया, ठीक है। हिमालय के पास बहुत साल पहले एक राजा रहा करता था, उस राजा का नाम था शुद्धोधन और उसकी पत्नी का नाम था माया, ठीक है बेटा। दे वर जस्ट एंड काइंड रूलर्स। दे वर जस्ट, जस्ट का मतलब होता है जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, किसी में भी भेदभाव ना करे, ठीक है। न्यायवादी थे, वो न्याय प्रिय थे। एंड काइंड, और बहुत दयालु, रूलर्स, शासक, ठीक है। रूलर्स का मतलब क्या होता है? शासक, जो राज करने वाला होता है। वैसे तो हम उसको राजा बोलते हैं, बट रूलर का मीनिंग होता है शासक। वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा दयालु और बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय राजा थे। देयर सन वाज कॉल्ड सिद्धार्थ, और उनका जो बेटा था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। शुद्धोधन और माया के बेटे का नाम था सिद्धार्थ। यंग सिद्धार्थ ग्रू अप इन लग्जरी, और वो जो छोटा सिद्धार्थ था, जो उनका बेटा था, पला बड़ा शाही शानो शौकत, ठीक है, यानी कि उसके जो पालन पोषण था वो बहुत ही आरामदायक है, राजशाही था। राजशाही बोलते हैं जिसको, भाई राजा के जो बेटे होंगे वो तो राजशाही खानदान में ही पलते बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया उनका पालन पोषण हो रहा था। वन डे, एक दिन, व्हेन द प्रिंस वाज 7 years old, जब वो राजकुमार 7 साल का हुआ, his father sent for him, तो उनके पिताजी उसके पास गए, सिद्धार्थ, और उन्होंने कहा, क्या कहा? सिद्धार्थ, when you grow up, जब तुम बड़े हो जाओगे, you will be king, तो तुम भी राजा बनोगे, ठीक है। जब तुम बड़े हो जाओगे राजा बनोगे, जाहिर सी बात है, राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, ठीक है। एंड रूल अवर किंगडम, और हमारे साम्राज्य पर शासन करोगे। इट इज नाउ टाइम फॉर यू टू बिगिन योर ट्रेनिंग, और अब ये समय है कि तुम अपने प्रशिक्षण की तैयारी कर दो, यानी कि तुम अपना प्रशिक्षण लेना शुरू कर दो। ट्रेनिंग का मतलब तो प्रशिक्षण। भाई जब राजा को तलवार चलाना ही नहीं आएगा तो वो राजा कैसे बनेगा? वो राजगद्दी कैसे संभालेगा जब तक उसको लड़ना या फिर अपना जो साम्राज्य है उसको चलाना ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से क्या कहा कि तुम्हें अब ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। सिद्धार्थ वाज टॉट हाउ टू राइड अ हॉर्स, और फिर जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ को क्या क्या सिखाया गया? घुड़सवारी कैसे करते हैं, यानी कि घोड़े की सवारी कैसे करते हैं। हाउ टू शूट एन एरो, तीर कैसे चलाते हैं। हाउ टू रेसल, कुश्ती कैसे करते हैं। रेसल का मतलब तो कुश्ती करना।
एंड यूज अ स्वॉर्ड, और एक तलवार का प्रयोग यानी कि तलवार चलाना भी उसने सीखा। ठीक है बेटा। सिद्धार्थ लर्नड हिज लेसन्स वेल, और सिद्धार्थ ने अपने पाठों को, अपने पाठ्यक्रम जो था उसको बहुत ही अच्छे से सीखा, यानी कि सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में भी, शास्त्र शस्त्रों के ज्ञान में भी। ठीक है बेटा। एवरी डे, प्रतिदिन, आफ्टर हिज लेसन, अपने पाठ्यक्रम के बाद यानी कि पढ़ने के बाद, प्रिंस सिद्धार्थ वुड प्ले इन द पैलेस ग्राउंड। डेली अध्ययन के बाद वो क्या करते थे, अपने महल के मैदान में जाकर खेलते थे। He liked to sit, उसे बैठना पसंद था, and watch the wild swans that sometimes visited the palace lake। उन्हें क्या पसंद था कि महल के पास, उस महल के पास जो तालाब था वहां पर कभी कभी हंसों का जोड़ा आ जाता था, हंस आ जाते थे, तो उनको देखना प्रिंस को, राजकुमार को, सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा पसंद था। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में। फिर क्या होता है, वन इवनिंग, एक शाम, सिद्धार्थ सॉ सम ब्यूटीफुल वाइल्ड स्वैन्स फ्लाइंग ओवरहेड। एक शाम क्या होता है, सिद्धार्थ ने कुछ सुंदर हंसों को देखा उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए। ओवरहेड का मतलब था ऊपर से, वे पंछी तो हमारे ऊपर से ही उड़ते हैं। ठीक है, ऊपर से उड़ते हुए उसने हंसों को देखा। सडनली, अचानक से, एज ही वाज, जैसे ही उसने देखा, वन ऑफ द स्वैन, उनमें से एक हंस, फेल टू द ग्राउंड, तुरंत जमीन पर आ गिरता है। ठीक है, जैसे ही वो उड़ते हुए उन पंछियों को देख रहा था, उन हंसों को देख रहा था, तो अचानक से एक हंस उड़ता हुआ नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। ओह नो, क्राइड सिद्धार्थ, अरे नहीं। ही रैन टू वेयर द स्वैन ले, और तुरंत वो कहां भागता है, जहां स्वैन जाकर गिरा था। ठीक है, जहां वो हंस जाकर गिरा था उस ओर वो तुरंत दौड़ पड़ता है, एंड पिक्ड इट अप जेंटली, और बहुत ही आराम से उसको गोद में उठा लिया। एन एरो वाज स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स विंग, क्यों गिरा था वो, उसके पंख में एक तीर लगा हुआ था। किसके पंख में, हंस के पंख में। ठीक है, क्यों गिर गया था वो, उस हंस के पंख में एक तीर लगा हुआ था। यस बेटा। फिर क्या होता है, उसके पंख में तीर लगा हुआ रहता है। Someone has shot you, सिद्धार्थ said softly। सिद्धार्थ ने जब उसको ऐसे देखा तो सिद्धार्थ ने बहुत ही आराम से कहा कि किसी ने तुम पर तीर चलाया है। Very gently he removed the arrow, और फिर उसने बहुत ही आराम से उस तीर को निकाल दिया। He took off his shawl, और उसने अपना जो अंग वस्त्र, शरीर के ऊपर जो अंगोछा डाले हुए रहते हैं ना अक्सर, जो राजकुमार आपने देखे होंगे, वो अपने शॉल को उठाकर उसके चारों ओर, उसका जो घाव जहां लगा रहता है उसके चारों ओर लपेट देता है। रैप का मतलब होता है लपेटना। आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अंटिल योर विंग इज बेटर, जब तक तुम्हारा पंख सही नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कौन, सिद्धार्थ। ही सेड, उन्होंने कहा। फिर जस्ट देन, और तभी, ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज सुनाई देती है। किसे, सिद्धार्थ को। वेयर इज इट, कहाँ है वो। आई नो इट मस्ट बी हियर समवेयर, मैं जानता हूँ कि वो यहीं कहीं होगा। आई सॉ इट फॉल, मैंने उसे गिरते हुए देखा था। ठीक है, ये दूसरी आवाज आती है कि कहाँ गया वो हंस, मैंने उसको यहीं गिरते हुए देखा था। इट वॉज देवदत्त। कौन था ये, किसकी आवाज थी, देवदत्त की थी, सिद्धार्थ कजिन, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। ठीक है, यानी कि शुद्धोधन के ब्रदर थे, उनके ब्रदर का बेटा, सिद्धार्थ के फादर का बेटा, फादर के ब्रदर का बेटा था देवदत्त। ठीक है, यानी उनका चचेरा भाई। कैरिंग हिज बो एंड एरो, उसके हाथ में क्या था, तीर और कमान। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट असाइनमेंट।